स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। सबसे बड़ा सवाल जो आज से पहले कई वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आज से 2 महीने, 6 महीने, 1 साल से चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, लेकिन जम्मू में चुनाव नहीं हो रहे, नहीं अनाउंस किए जा रहे। जम्मू कश्मीर की जनता को यह जानने का हक नहीं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं, और अगर जानने का हक है तो इसका जवाब किसके पास है? कारण बताओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए हैं 5 राज्यों के चुनाव, उसमें जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? आप कहते हो हालात ठीक हैं, आपने कश्मीर में G20 करवा दिया, आपने हर मीडिया चैनल पर, हर नेशनल मीडिया चैनल पर यह खबर बना दी कि जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है जम्मू कश्मीर के हालात स्थिर हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है, डरने की कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं? क्या उसका कारण माना जाए जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं, जो रिजल्ट सामने आए हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल के इलेक्शन, उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपनी जगह साफ हो गई। जो हम सोशल मीडिया पर, नेशनल चैनल पर सुनने को मिलता था कि हमसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में कोई है ही नहीं, उस पर विराम लग गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर 22 सीटें, 26 में से 22 सीटें अपने नाम कर ली, मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? और सबसे बड़ा सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं? और आपने यह भी कह दिया कि जम्मू कश्मीर के 80% लोग ये चाहते हैं, सबसे बड़ी चेहर जम्मू कश्मीर ने, 80% लोग ये चाहते हैं, चुनाव चाहते ही नहीं है। वो कहते हैं जो मौजूदा सिस्टम है उससे हम खुश हैं। अगर मौजूदा सिस्टम से खुश हैं तो आपको 2 सीटें मिली हैं 26 में से। जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं, ये जानने का हक है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर नेता रमन भल्ला साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमन जी, सवाल ढूंढ रहे हैं लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिलते। सबसे पहले शुरुआत करूंगा जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं हिल काउंसिल के, 26 में से 22, 10 कांग्रेस के नाम, 12 नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम। किस तरह से देखते हो? भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सिर्फ 2। गठबंधन की जीत हुई है, इंडिया के नाम की जीत हुई। जीतेगा भी इंडिया और खेलेगा भी इंडिया, ये हमने संदेश दे दिया करगिल के लोगों ने। मैं करगिल के, लद्दाख के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अंदर की भावना थी, जो स्पिरिट थी, इस वोटों के ज़रिए, अपने नतीजों के ज़रिए हिंदुस्तान को पैगाम यहाँ पे दे दिया कि नफ़रत की दीवारें खड़े करने वालों के दिन अब बहुत ही कम रह गए हैं। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाजपा ने जो दावे करके लोगों को गुमराह किया कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद जो फैसला किया रियासत को तोड़ के यूटी बनाने का, लोग बहुत खुश हैं। आज लोग बेसब्री से इंतज़ार यहाँ पे कर रहे थे। हम तो ये चाहते थे, आपने एनसी और उसकी बात की, हम इस चिंता में हैं इनको 2 सीटें कहाँ से मिल गई, कहाँ पे गलती होगी। इनको 2 भी नहीं मिलनी, ये शून्य के भी नीचे जाएंगे जो इनके हालात हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक एक नौजवान के साथ जिस ढंग से मॉब लिंचिंग करते हैं, उस ढंग से इन्होंने लिंचिंग की है। नौजवानों का जितने जज्बात उसके साथ खेलते रहे। रिक्रूटमेंट स्कैम और नौकरी कहीं नहीं। ये पहली सरकार देखी जिन्होंने, यहाँ के प्रशासन ने वेटिंग लिस्ट खत्म कर दी। इनको लग गया कि हर जगह किसी गरीब बच्चे के अगर फार्म भरे, उससे भी जो फीस आ जाए वो भी इकट्ठी करें। हर साल 1 साल तक तो वेटिंग लिस्ट रहती है। आज नौजवान परेशान है, आज बुजुर्ग परेशान है, आज विधवा परेशान है। राशन डिपो में बीपीएल की कैटेगरी के नीचे वाले रहने वाले राशन के लिए यहाँ पे तरस कर रहे हैं। तरह तरह यहाँ पे हो रही है। टूरिस्ट यहाँ पे आता है ज़्यादा, तो ये श्रेय ये लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि 44 डिग्री टेम्परेचर पूरे हिंदुस्तान में था। ये कुदरत के जिन्होंने अपने बड़े आशीर्वाद से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को नवाजा है, लोग उस मौसम का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। किया क्या है इन लोगों ने?
जो बड़े बड़े दावे करते थे, जमहूरियत का गला कोड़ दिया इन लोगों ने। आज 5 रियासतों के चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं, हम लोग क्यों महरूम रहे? आज अंबेडकर साहब की याद इनको क्यों नहीं आती? दावे बड़े करते हैं, उनके बताए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जरूरत है। हम जम्मू कश्मीर का आवाम जो था, जिस ढंग से इन लोगों ने गुमराह किया, 100 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर भेजे, आप इनका खर्चा निकालिए, करोड़ों रुपए की लागत से इन लोगों ने खर्चा यहाँ पे किया। प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो सीटें 2 मिली। खुदा पहाड़ निकला चूहा, 50 का पांकड़ा पार करते थे। अब इनको पता चल गया कि आप एक्टिंग करते हो, डायरेक्टर भी हम हैं, हम आपको उंगली पर नचाएंगे। आप देख लेना, ये वक्त आ गया। रमन भल्ला साहब, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं? 5 राज्यों के चुनाव अनाउंस कर दिए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार साहब ने, तो यहाँ क्यों नहीं? जनाब, ये कारपोरेशन के चुनाव से डर लग रहे हैं। इनको कारपोरेशन के चुनाव से कांग्रेस का फोबिया सर पे मंडराता है। वो उसका वजह है कि कांग्रेस ने एजिटेशनल पाथ अडॉप्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, लोगों की आवाज को बुलाया, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा। आज नितिन गडकरी के पास भाजपा की पूरी टीम गई, युवा राजपूत सभा का के जिस ढंग से उन्होंने एक बवाल यहाँ पे मचाया और लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, मैं शुक्रगुजार आज भी उनका हूँ। लेकिन ये सत्ता से नशे में सोए हुए थे, फिर गडकरी साहब के पास गए। आज रिजल्ट क्या निकला? आज एलजी साहब ने कहा था 2 दिन के अंदर समाधान टोल प्लाजा का निकलेगा। आप ये आग बुझी नहीं है जम्मू के कश्मीर के अवाम की, वो आग सुलगती रही है, वो वोटों के जरिए इनके सामने दिखाई देगी। अभी इनको अंदाजा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जज्बात को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नौजवान सारा चुप करके बैठा है। जो खामोशी है वो तूफान का अंदेशा दे रही है। हमें लगता है कि इस तूफान की अगुवाई कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ पे करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब, फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने आज कहा कि अगर इनके बस में हो ये लोकसभा के चुनाव भी ना करवाएं, वो भी स्थगित कर दें, जैसे सरकार चल रही है चलती रहे, ले उनकी मजबूरी है कि वो चुनाव इनको करवाने पड़ेंगे 2024 में, अगर इनके बस में हो। आपको लगता है कि ये पॉसिबिलिटी भी है? ये तानाशाही की सरकार है, इनको जमहूरियत नाम का कहीं पे अंदाज़ा कहीं नहीं। जमहूरियत क्या होती है? आप ग्रास रूट लेवल पे भी अगर पंचायतों के चुनाव से डरते हो और दावे करते हो हम जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर देंगे, दावे करते थे ना, तो इसका कोई जवाब मिला आपको कि ये जो पंचायतों के चुनाव हैं इनको नहीं करवाया गया, इसका कारण बताया कोई? भाई उनको पता था एजेंसी के थ्रू करगिल का आईना सामने आ गया। अगर करगिल की ये हालत है, ये पीठ थपथपाते थे कि करगिल को, लद्दाख को खुश कर दिया, कितनी मीटिंगें उनके साथ की, कहाँ पे वो सेटिस्फाई हो? रणवल साहब, आपको लगता नहीं है कि आपने चुनाव स्थगित कर दिए, चुनाव आगे कर दिए, जनता को कोई कारण नहीं बताया? जितना आगे करेंगे जख्म उतना गहरा होता जाएगा। बहुत देर कर दी है। नहीं जानने का क्यों चुनाव क्यों? मैं कहता हूं जनता इसलिए विपक्ष इकट्ठा हुआ, आपने ऑल पार्टी मीट भी की, हम पीसफुल एक धरना यहाँ पे देंगे सारी पार्टियों के लोगों के माइनस बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म दिया है। चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग आदमी हो, चाहे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, जब उनको राशन डिपो से राशन गायब करते हो, घर में बैठ के बीपीएल की कैटेगरी अपने अंदाजे से करते हो, और यहाँ पे रेत बजरी से लेके हर एक चीज़ पे बाहर से शराब नशे में कर दिया। आज 300 करोड़ रुपए का आप देखो, वो जो कोकीन वगैरह राम वन में पकड़ी जाती है, तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए? आप ये जम्मू कश्मीर को भी उड़ता पंजाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन जिम्मेवार है? आज तो संतरी से प्रधानमंत्री तक ये लोग हैं। सियासतदान में पंच से एमपी एमएलए एक भी आदमी कांग्रेस का नहीं बनाया। आज लोग महसूस करते हैं कि हमने इनको आगे करके बहुत बड़ी भूल की है। कांग्रेस के वक्त में एनसीसी की सरकार यहाँ पे थी, कुलिशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, डिस्ट्रिक्ट की जगह डिस्ट्रिक्ट थे, बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। इन्होंने 3500 स्कूल बंद करके बच्चों की शिक्षा का आगे रास्ता बंद कर दिया। आज जम्मू में आप देखिए कितने 80% लेने के बाद बच्चे भी आज दर बदर की ठोकरें कर रहे, कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिल रही। रणवल्ला साहब, सवाल ये है कि आपने कल एक धरना प्रदर्शन रखा है, कल 10 तारीख है, तो कल धरना प्रदर्शन है, और क्या वजूहत क्या है, उसके कारण क्या है? जमहूरियत का गला घोट दिया इन लोगों ने। जमहूरियत को बहाल करने के लिए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए हमारे लोगों का क्या कसूर? अगर 5 रियासतों में आप चुनाव करवा सकते हो, भाई लोग आपका साथ नहीं देते तो हमारा क्या कसूर है? ये उनकी गलतियां हैं, उनकी एक एक गलती। आज सांप सूं क्या भाजपा को बताए वीडियो में देख क्लिपिंग करके हम क्या गलती थे, करें ओन करें अपने आप को। अब ये 25 के 25 बिल्कुल मैं समझता हूं नलायक साबित हुए। अब बोलते हैं मोदी जी आओ जम्मू में हमें जिंदा करो। भाई जिंदा लाशों को वेंटिलेटर भी ठीक नहीं कर सकता। मैं कहता हूं मोदी साहब वेंटिलेटर का भी रूप करवाए। ये 25 आने वाले कहीं नहीं है, ये अपना ध्यान से वो निकाल दें। दिल्ली की भाजपा जो सत्ता में है वो कहीं पे इनको यहाँ पे टिका नहीं पाएगी। लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है
लोगों में जोश इतना ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि कल चुनाव यहाँ पे हो, वो एक ढंग से जो जिस ढंग से अभी गठबंधन बनेगा जिस ढंग से भी हो, लेकिन भाजपा का सुपड़ा साफ होता दिखा है। 50 का आंकड़ा बोलते थे हम जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर देंगे, वो आप क्या दे सकते हो? हम लोगों ने दिया जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में था, ये क्या हमें देंगे? बातें करते हैं। आधे लोग तो कश्मीर से भाग गए, फिर जाके हाथ पड़ते हैं भाई आ जाओ वापस रखो, हमारी सिक्किम सेव करनी है, हमें रखना है। आधे लोग तो भाग रहे हैं इनके। रमन वाला साहब, अगर चुनाव जो है और स्थगित होते हैं, असेंबली चुनाव 2024 में भी नहीं करवाते, तो क्या आपके पास ऑप्शन बचता है? क्या आपकी जो अथॉरिटी है, क्या आप किसके पास जाकर इसकी बात रखेंगे? जैसे धरना प्रदर्शन ही होगा, हम किसके पास जाए? यहाँ पे सुनवाई किसी के पास नहीं, किसी के पास कोई सुनवाई नहीं। ये ऑर्गेनाइज लूट यहाँ में जम्मू कश्मीर में चल रही है। बोलते थे भाजपा करप्शन मुक्त रियासत बनाएंगे, भाई 13,000 करोड़ का घोटाला है, आप चुप क्यों साधे हो? अगर आप में कोई परेशानी नहीं है तो सीबीआई की जांच कराओ ना, क्लियर कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 13,000 करोड़ का घोटाला भी करते हो, आयुष्मान में 700 करोड़ का स्कैम आता है, कौन लोग जिम्मेवार हैं? सरकारें तो इनकी है। और चीफ सेक्रेटरी साहब बोलते हैं 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई, आप चुप क्यों बैठे हो? निकालो जिसके बार है, लोगों को व्हाइट पेपर बताओ ये जो लोग जिम्मेवार है। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम करते हो यहाँ पे, और मैं समझता हूं भाजपा इसकी जवाबदेही है। घर घर में ये चर्चा है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की किसने, बताओ? 2014 के बाद 2023 तक तो ये सरकारों में थे, चुप क्यों बैठे रहे? मूर्ख दर्शन क्यों बैठे रहे? इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? तो जो लोग जेन्युइन भी लोग हो उनको भी इस ढंग से बोलते हैं। फिर स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा और 10-10 घंटे की कटौती अब बिजली की शुरू होगी। आप बिजली जम्मू कश्मीर की बेचते हो, फिर यहाँ के लोगों को महरूम रखते हो। यही तो हमारे रिसोर्सेज थे। वो कहते हैं कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो इस बार 10 तारीख को, लेकिन पिछले ज़माने से कई सालों से आप सत्ता में थे, तब आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किए जब आप सत्ता में 70 साल 75 साल रहे? हमने विरोध तो विपक्ष करता है ना, सत्ता में तो ये लोग हैं, सत्ताधारी थोड़ी। पुरानी बात कर रहे हैं वो। नहीं, पुरानी कहाँ पे? हम हर जगह पे हमने विरोध यहाँ पे किया अपने टाइम टू टाइम। हमारी तो नोटंकी वाली जमात नहीं है, हमारे वो जमात है जिन्होंने आज़ादी के टाइम भी अंग्रेज़ों के साथ लड़ा। ये भी किसी आदमी का नाम तो बता दें अंग्रेजों के साथ कौन लड़ा था? अंग्रेजों के साथ जो लड़ने वाले लोग जिनकी लिस्ट यहाँ पे थी, अगर पिछला बात अगर करें कि कौन आदमी किस सभा के साथ खड़ा था, कौन आदमी थे? भला साहब, अब सवाल ये है कि जैसे हम 5 अगस्त 2019 के बाद आज 2023 चल रहा है, अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव का कोई नामो निशान नहीं है और साल पे साल निकलते जा रहे हैं। अगर आने वाले सालों में भी इसी तरह के हालात रहे, वो कहते रहे जनाब सिक्योरिटी रीज़न है हम चुनाव नहीं करवा सकते, आपके पास ऑप्शन क्या, कोई लीगल रास्ते हैं? जमहूरियत है, अगर ये जितना ज़्यादा डिले करेंगे, अभी तक तो ऑफिस तक मौजूद हो जाएंगे ये आने वाले दिनों में, ऑफिस से भी निकलना मुश्किल होगा। लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो हम उस गुस्से का इंतजार करेंगे या कोई लीगैलिटीज रहेंगी जिसपे हम कानूनी तो सलाह है। आप जमहूरियत में हम आवाज़ ही बुलंद कर सकते हैं। कानून के तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चीज़ें विचाराधीन यहाँ पे हैं, वो फैसला यहाँ पे वो भी निपटारा यहाँ पे होगा। आपको ये लगता है रमन बल्ला साहब, जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही है 2014 से आज तक, जब हम बात कर रहे हैं सियासी पार्टियों को जिन्होंने पुराने ज़माने में राज किया है, आप विपक्ष में हैं आज, उनको बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं किस तरह से लोकतंत्र को कंट्रोल करना है, जमहूरियत को कंट्रोल करना है, जमहूरियत का गला घोटना है, बहुत सारी चीज़ें अब सियासतदान नई नई सीख रहे हैं। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो इस ढंग की विचारधारा नहीं रखते, वो स्मूथ चले, कंजीनियल एटमॉस्फेयर हो, भाईचारा वाला एटमॉस्फेयर हो, तानाशाही ना हो। इन लोगों ने आते ही हमारा अप्रोच बंद कर दिया। ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त आपका हो, आप सत्ता में आ जाएं, आपने बहुत कुछ सीख लिया हो बीजेपी से, वही सरकार फिर पिस जाए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं होगी। कांग्रेस को पास बड़ा तजर्बा यहाँ पे है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से 18 सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 के बाद लगातार वो चलती रही। वो दौर भी देखा जब आज़ादी से पहले का लो, जब गुलामी के ज़ंजीरों में हिंदुस्तान झगड़ा था। आज का दौर भी यहाँ पे देखा। आज का दौर ऐसे पहले कहीं नहीं था कि हर जगह पे लोगों की सुनवाई यहाँ पे न हो। हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लाया था इसलिए कि लोगों का काम किसी दफ्तर में ना हो तो 15 दिन के अंदर अंदर वो अफसर लाइबल होगा, क्यों देरी है, जवाब दे। आज कहाँ पे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट? हमने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, लोगों को घर पे डोर स्टेप पे इंसाफ मिले। आज तो दूर तक इंसान मिलता नहीं, एक एक अफसर 10-10 डिपार्टमेंट संभाले हुए। ये एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी। इस बात से सहमत आप तो एक अफसर, कई जगह पे पटवार खाने खाली हैं, किसी अफसर जो हेड बनाए हैं 10 डिपार्टमेंट, FCR रेवेन्यू, जल विभाग, कौन जिम्मेवार है? ये लोगों के जमीनी स्ताबे काम होते हैं। किसी ने इनकम सर्टिफिकेट लेना, किसी ने शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेना। आप जाओ बाहर के इलाके में, ये अफसर बातें करते हैं यहाँ पे लोगों को तंग करके। ये भी एक कारण है
मैला फाइट जो इंटेंशन इन लोगों की। मैं एक आदमी 10 डिपार्टमेंट संभालेगा और आम लोगों को, जमीनी स्तर पे लोगों को दिक्कत है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत से फोन कॉल्स आते हैं, यहाँ ये कहा जाता है जनाब 2-2 महीने के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोगों को सैलरी नहीं मिली, आशा वर्कर दर हो रहे हैं, कितने धरने जहां पे चल रहे हैं, उनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? भाजपा चुप क्यों साधे हुए? आज आशा वर्कर परेशान है, क्या लेबर परेशान है, उनके लोगों को रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। एसपीओ की भर्ती फॉलोअर बनने थे 10 साल 2014 के बाद एक भी नहीं कर पाए। बोलते एमएचए से अप्रूवल आएगा, एमएचए कहां से है? अब रोंगे की बातें क्यों नहीं करते ये लोग? रोंगियों के पास किश्तवाड़ में किसने डोमिसाइल बनाया? भाजपा जवाब देना, लाए भी इसने, डोमिसाइल ही बना, बोले ना भी किश्तवाड़ में कौन लोग जिम्मेवार हैं? और ये जम्मू कश्मीर को नासूर बनाकर रख दिया भाजपा के लोगों ने। भाजपा को जवाबदेही देनी पड़ेगी कि कारपोरेशन के चुनाव उनको कराने पड़ेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स होल्ड में रखा, होल्ड में नहीं चलेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा इनको, और ये धरना उसकी शुरुआत होगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी ऐसे। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो पंचायती चुनाव हैं इनको डिले करने के पीछे कारण ये भी हो सकता है कि अगर जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव हो गए, फिर लोगों को जवाब क्या देंगे कि अगर आपने पंचायती चुनाव करवा दिए तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? जनाब हम चाहते हैं, इनको बड़ा ज़्यादा शौक है पार्टी के चुनाव पे, मगर उनकी सरकार है, गवर्नर साहब को बोले पार्टी पे सिंबल में चुनाव लड़ेंगे, भाजपा भी लड़े, हम भी लड़ेंगे, ये कहां पे दिखाई देंगे? दूर तक ये दिखाई नहीं देंगे। और मोदी साहब का जो लोगों को गुमराह करके, या जम्मू कश्मीर के हालात को गुमराह करके हिंदुस्तान में रोटियां सेक ली 2014 के बाद, आज लोगों को पुलवामा भी याद आ जाएगा सत्यपाल मलिक के बयान के बाद। शहीदों के नाम पे राजनीति रोटी सेकी है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये सत्यपाल मलिक का बयान बोल रहा है। उन शहीदों के परिवार के लोगों के जज्बात बोलेंगे। आज जम्मू कश्मीर में कितने 1 जनवरी से बाद लगातार शहादत का सिलसिला जारी है। डांगरी का कांड लो, पुंछ में फौजियों की शहादत ले लो, कुकड़नाम में कांड देख लो, लगातार सर्च जारी है। तो ये कौन जिम्मेवार है? आज भाजपा तो सत्ताधारी पार्टी है, जवाबदेही बनती है, यहां पे वो अपना घर संभाल नहीं पाए। आप ये कहना चाहते हैं कि जो पुलवामा हुआ था वो पॉलिटिकल था? मैं कहता हूं, जो मैं नहीं कहता, ये गवर्नर साहब का बयान लोग आराम से सुन रहे हैं, या तो उसका काउंटर करें। उन्होंने एज ए गवर्नर यहां पे कहा, हम भी एक देश के नागरिक हैं, हमें भी लगा जब सत्यपाल मलिक साहब का बयान आया भाई जनाब ये उसने गलती चूक होगी। एक आम नागरिक की भावना से मैं कर रहा हूं, तो आम लोगों की भावना में तो ठेस पहुंची होगी। आप बताओ कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी ग्रिड क्या था इनका? एक कर्नल जैसा एक दूसरे आदमी, कुकड़नाग में शहीद हो गए 4 से ज्यादा आदमी, मारने वाले का पता नहीं चला। वाला साहब, ये कारगिल के जो चुनाव हुए हैं इसके बाद तो तस्वीर साफ होगी कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन मिल गई। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में 2024 में जब चुनाव होगा, उसकी जो भूमिका है, उसका जो काम दाम है अभी से शुरू करना पड़ेगा? आपको लगता है कि जैसे पुलवामा हुआ, जैसे अटैक्स होते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, मिलिटेंट्स अटैक होते हैं, इनको पॉलिटिकल जामा बनाया जाता है, ये आगे बढ़ेंगे, एक ग्राउंड तैयार की जाएगी, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पर ये ग्राउंड तैयार की जा सकती है? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है ना, इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है कि आपके पास इनपुट क्या है। जम्मू कश्मीर के लोग तो शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इनका कहना पे हमने 370 तोड़ा, नोटबंदी तोड़ी, आतंकवाद की कमर तोड़ दी, तो सिलेक्टिव किलिंग क्यों है, टारगेटिंग किलिंग क्यों है? कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन का आगे क्यों नहीं कदम आगे बढ़ा पाए? रिफ्यूजी को प्रॉपर तौर पे ऑनरेरियम जो वन टाइम सेटलमेंट था 30 लाख का क्यों नहीं दे पाए? ये लोगों के सवाल है। मेरा सवाल आपने घुमा दिया। मेरा सवाल ये था कि आने वाले दिनों में जब चुनाव तो होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, असेंबली के चुनाव भी मजबूरी है, वो करवाने पड़ेंगे इनको। उसके लिए अगर ग्राउंड तैयार करनी है, ग्राउंड तो कोई है नहीं, क्योंकि करगिल के इलेक्शन उन्होंने बता दिया भारतीय जनता पार्टी को। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो 3, 4, 5, 6, 7 महीनों में जो ग्राउंड तैयार की जाएगी वो कुछ ऐसी ग्राउंड तैयार की जाएगी जिसमें धर्म होगा, जिसमें इंडो पाक होगा? ये कोई भी कर सकते हैं, डिलिमिटेशन कर सकते हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी की वार्ड बंदी करनी। तो आप पहले सोए थे, एक वार्ड म्यूनसिपैलिटी का 20,000 का है, दूसरा वार्ड 8,000 का है, तो क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास? इसी ढंग से जो इन्होंने पहले बंदरबांट की, यहाँ पे मैं वो लफ्ज नहीं बोलूंगा कि एक डिलिमिटेशन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 30,000 वोटर की है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी 50,000 वोटर की, गांधीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसी आरसपुरा तक लेके गए। ये भी एक कारण बनेगा, लोगों का जोर बनेगा। आरसपुरा के लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा कि आप डिलिमिटेशन दोबारा करें। डिलिमिटेशन कुछ प्रॉपर पैरामीटर के तहत होती। 2011 के सेंसस में चुनाव लड़ा रहे हैं, हो सकता है ये ग्राउंड बना दे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे याद आ गया ये सवाल, आपको लगता है कई जगहों पर ये जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने, कॉरपोरेटर के चुनाव होने, कई जगह पर
सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज़ हैं क्योंकि वो वहाँ से जीते हुए हैं, लेकिन अब सीट रिज़र्व कर दी, उनके लिए अब आगे जाना मुश्किल है, तो वो लोग भी नाराज़ हैं। ये भी कोई सियासत का हिस्सा है? वो नाराज़ जरूर हो गए, वो ऐसे एक बहाना लगाते हैं नाराज़ है, हम तो जहाँ पर भी एससी की रिजर्वेशन हम तो उनके साथ है। अब ओबीसी को भी दर्जा मिलना चाहिए, फिर डिले की उस बात का, ओबीसी को भी दर्जा दे दे। असेंबली में सीटें वुमेन की रिजर्व करनी है, सोनिया गांधी ने इनिशिएटिव लिया, फौरी तौर पे करो। आप 2030 की बातें क्यों करते हो? आप अगर इच्छुक हो तो अपनी जो 5 स्टेटों में इलेक्शन है वहीं पे रिजर्वेशन कर दो ना। जरूरी है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट में आपने देखना है। भला साहब, आपने इतनी मेहनत की है, आपके सभी साथी जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं मिलकर, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी जो है, सब मिलकर कल एक धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे, लगता है कभी इलेक्शन लड़ पाएंगे, कभी टिकट मिलेगी? टिकट तो आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर पाएंगे? इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कभी होंगे? देखो, हमारा मकसद है कि हम उस सोच को बढ़ावा दें जिस सोच को लेकर राहुल गांधी ने भारत यात्रा की थी। लेकिन राहुल गांधी ने तो इलेक्शन करवाने नहीं है। नहीं, तूफान आते हैं, लेकिन तूफानों के डर से लोग मकान बनाना नहीं छोड़ते। हम पक्के इरादे वाले लोग हैं, चट्टानों में से राह निकालेंगे। लड़ेंगे इलेक्शन, 200% इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे कोई लड़े, लेकिन उस सोच को जमहूरियत बाहर रहे। आज डॉक्टर अंबेडकर साहब की चीज़ों की याद आती है, उन्होंने बड़ी गहराई से एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करते हैं, लोगों के फंडामेंटल राइट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने है, जनता बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हम तो हमारा एक वोट होगा, लेकिन आम जनता जिसके घरों में जाए, जिसके आमदन का जरिया अगर 8,000 है, बच्चों को कोई रोजगार नहीं, कोई प्राइवेट इन्वेस्टर टाटा बिरला जम्मू में दिखाई नहीं दिया। दावे करते थे, सुर्खियां बटोरते थे, टाटा भी आएगा, बिरला भी आएगा, दूसरे भी आएंगे, अबानी अडानी। भाई जम्मू में 2014 के बाद कहाँ पे दिखा है? आप जमीनें उनके नाम पे करने का, लोगों की जमीनें खरीद के उनको देने की कोशिश करते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, क्योंकि हमारा नौजवानों का रोजगार उससे भी खत्म हो गया। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने सांबा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बनाया, लेकिन उनसे लिखवा के लिया कि कम से कम 30% 40% लोग जम्मू के लोग यूथ वहाँ पे लगे। इनका ना इन्वेस्टर आया ना रोजगार मिला। शुक्रिया रमन बल्ला साहब। सवाल वही है कि चुनाव जम्मू कश्मीर की मजबूरी है, कारण आप बताते नहीं हो, चुनाव स्थगित करते जा रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए। अगर जम्मू कश्मीर में अभी सर्दियां हैं, बर्फबारी हो जाएगी, लेकिन आप मार्च अप्रैल तक वो अनाउंसमेंट कर सकते थे, आज ही कर सकते थे कि मार्च अप्रैल में एक डायरेक्शन लोगों को मिल जाती, एक सहारा हो जाता कि जमहूरियत, लोकतंत्र जिंदा है। 6 साल से ज़्यादा हो गए साहब। 2018 में शायद वो कोल्यूशन टूटा था, 2019 में स्टेट के 2 हिस्से कर दिए गए से इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके बाद 2023, 6 साल हो गए आज, चुनाव नहीं है और आगे आने की दूर दूर तक दिख भी नहीं रहे, क्योंकि आपने 5 राज्यों के अनाउंस किए, जम्मू कश्मीर को उसमें नहीं रखा। जम्मू कश्मीर के लोग जानना चाहते हैं, उनको हक है भारत सरकार से जानने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जानने का कि हमारे राज्य में चुनाव क्यों नहीं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह। भाजपा चाहती है कि वो चुनाव ना हो, वो सरकारी बंगलों में इसी ढंग से वो चलते रहें, सरकारी गाड़ियाँ सरकारी हो, कि दूसरा कोई ना है। यही भी एक कारण है। ये भी एक कारण है, सत्ता तो हमारे पास ही है, चुनाव क्यों करवाने हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।